कोई भी व्यक्ति कोरोना में घर में नहीं मर रहा है। आप रिपोर्ट को चेक कीजिएगा। अस्पताल में जाने के बाद लोग मर रहे हैं, चेक कीजिएगा इस रिपोर्ट को। जेल तो मेरी किस्मत में लिखी है, मैं जाऊंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ तो बिगुल बजा दी है, शंखनाद है, प्रचंड वार करूंगा, प्रचंड वार। मैंने एक बात बोला था आपको कि रेलवे स्टेशन में एक चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला देश को बेच रहा है, ट्रेन को बेच रहा है। ये भारत आत्मनिर्भर होगा या अंबानी निर्भर भारत बनेगा? 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम वो करने वाले हैं जो आज तक देश में किसी संगठन से 1000 रुपए विजिटिंग चार्ज ले सकता है, तो हमारे देश के किसान अपने मर्जी से गेहूं का रेट क्यों नहीं तय कर सकते? हमारे देश के किसान धान का रेट क्यों नहीं कर सकते? हमारे सब किसान अपने सब्जियों को रेट क्यों नहीं कर सकते? सरकार मंडियों का रेट क्यों करती है भाई? कश्मीर के, हिमाचल के लोग सेब का रेट क्यों नहीं रख सकते अपने तरीके से? गवर्नमेंट क्यों रेट रखेगी भाई? अगर गवर्नमेंट को रेट ही रखना है तो डॉक्टरों का भी रेट फिक्स करो, हॉस्पिटल का रेट भी फिक्स करो, कर दो 100 रुपए विजिटिंग चार्ज। भाई सरकारी अधिकारी, बीजेपी के, गवर्नमेंट के कुछ लोग अगर देखते हैं मेरी इस वीडियो को, भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वो सवाल है जो आप लोगों के दिल में है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में, लाखों करोड़ों भारतीयों के दिल में, हर भारतीय मुसलमान के दिल में, हर भारतीय हिंदू के दिल में, हर सिख ये बात पूछता है। आप मुझे बताइए कि डॉक्टर अपने मर्जी से 1000 रुपए ले रहा है, 600 रुपए ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले विजिटिंग चार्ज कंसल्टेंसी के, और जो किसान है वो धान का रेट नहीं कर सकता, वो गन्ने का रेट नहीं कर सकता, वो सब्जियों का रेट नहीं कर सकता। मुझे एक बात बता, क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या कृषि एक कारोबार नहीं है? क्या कृषि को कारोबार में नहीं बदलना चाहिए? क्या किसान को कारोबार का हक नहीं देना चाहिए? इस बारे में केंद्र की सरकार आंखें बंद करके बैठी। हम किसानों को, किसान हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी में योगी जी ने इतने रेट बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए कि उनकी हालत खराब हो गई। आज उनको अपनी सब्जियों की कीमत नहीं मिल रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा। लेकिन अभी भी बीजेपी के कुछ भक्त मुझे उल्टा पुल्टा लिखे जा रहे हैं लाइव। अरे आप खूब लिखिए मेरे दोस्तों, बीजेपी के मेरे संगी साथियों, खूब लिखिए, मेरे बारे में उल्टा लिखिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं तो जायज बात करता रहूंगा। ये सवाल रेबल सदानंद के नहीं है, ये सवाल करोड़ों भारतीयों के हैं कि आखिर हम किसानों को क्यों नहीं दे रहे पावर अपनी सब्जियों को रेट रखने का। सोचिए ना एक बार, बांग्लादेश में लोग अपनी चीजों को रेट कर रहे हैं, नेपाल में एक आदमी अपने मर्जी से सेब बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे उगा रहा है भाई, उसका खर्चा हो रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर उगा रहे हैं पैसे, एजेंसीज उगा रहे हैं पैसे, आप टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो। आप तो कोरोना में भी 500 रुपए का दंड ले रहे हो, मास्क नहीं पहने तो 5000। अभी हेमंत सोरेन ने 1 लाख रुपए का तुगलकी फरमान कर दिया था, बहुत बढ़िया। 20 रुपए का मास्क देने की औकात नहीं आप लोगों की, और 5-5 हजार लेने की भिखारी हैं आप लोग, भिखारी। आप लोग भीख मांगिए, लूटने की क्या जरूरत है, हम वैसी भीख दे देंगे आप लोगों को। मेरे दोस्तों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं रेबल सदानंद पति, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747। मैं रिपीट करूंगा, 8800092747। ये मेरा नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे कृपया करके सब लाइव आइएगा। मैं अपने संगठन को आप लोगों को समर्पित करूंगा। अभी तक तो मैं तैयारियां कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, 15 अगस्त को मैं 3 चीजें मांगने वाला हूं आपसे, और मैं लूंगा और आप लोगों को देना पड़ेगा। एक भाई अपने भाई से मांगता है, एक भाई अपने दीदी से मांगता है, एक बेटा अपने माँ बाप से मांग रहा है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से मांग रहा है, एक दोस्त अपने दोस्त से मांग रहा है, एक भारतीय अपने भारतीय भाई बहनों से मांग रहा है। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, अपनी टीम को आप लोगों को समर्पित करूंगा। आप लोगों को अपना आशीर्वाद देना है। उस दिन से हमारी संगठन देश की सड़कों में उतरेगी, हर राज्य में जाएंगे हम यूनिट बना के। मैं तो अब भी जा रहा हूं इस कोरोना काल में। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति कोरोना में घर में नहीं मर रहा है। आप रिपोर्ट को चेक कीजिएगा, अस्पताल में जाने के बाद लोग मर रहे हैं, चेक कीजिएगा इस रिपोर्ट को। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना में पीड़ित है, किसी को जुकाम है तो कोरोना है। अमिताभ बच्चन जी ने नानावटी अस्पताल को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपको पता है
ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात के। भाइयों और बहनों, वक्त है, ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार को अलग कीजिए अपने लाइफ से। इनसे कुछ उम्मीद मत कीजिए, कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। ये तो वहां भी ये इतने बढ़िया एक्टर है ना, अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, किरण खेर जी, ये इतने बढ़िया एक्टर है। इन्होंने एक्टिंग कर करके ये सांसद भी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वहां से भी पैसे कमाते हैं, यहां से भी पैसे कमाते हैं। और डॉक्टर कफील खान जैसा आदमी जिन्होंने बच्चों के लिए इतनी सेवा की, आज जेल में सड़ रहे हैं। अखिल गोगोई जैसा आदमी, असम का एक्टिविस्ट, आज उनके ऊपर वापा लगा दिया गया है। वो भारत के पहले ऐसे नागरिक होंगे, अखिल गोगोई, जिनके ऊपर टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके ट्रायल पर लाया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। मैं बहुत सोच समझ के बातें करता हूं। मैं लॉ प्रोफेशन से भी हूं, मेरे फैमिली में सब लॉयर्स हैं, मेरे मिसेज भी एक सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, और मेरे सगी साथियों, आप जैसे भाई बहनों जो मेरे साथ हैं, इतनी आसानी से आप मुझे नहीं कैच कर पाएंगे, ये मैं बता देता हूं। जेल तो मेरी किस्मत में लिखी है, मैं जाऊंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं सड़कों में आंदोलन शुरू करके जाऊंगा। इस देश में जो आग लगाई गई है ना बीजेपी के गवर्नेंस के द्वारा, उस आग को हम बुझाएंगे। और भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे से जब मैं समर्पित करूंगा रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को आप लोगों को, उसके बाद मेरी और हमारी टीम देश के कोने कोने में हर जगह में हम लोग आने वाले हैं। हम तो एमएलए एमपी के चिट्ठे खोलेंगे, हम पीएमओ में भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर तक मार्च करेंगे। हम उनसे पूछेंगे, एमएलए एमपी की पेंशन आपने क्यों बंद नहीं की? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन बंद कर दिया। 40 साल जो नौकरी कर रहा है उनका पेंशन बंद कर रहे हो आप। और आप लोग 5 साल जो रहते हो नेता बनके, जिंदगी भर लाख लाख रुपए, 1.5 लाख का पेंशन खाओगे। है हमारा पैसा फ्री का है, हमारा पैसा फ्री का, हमारा पैसा हराम का है क्या? खून मेहनत, खून पसीने की पैसे हैं, एक पैसा हजम नहीं करने दूंगा। और फिर आप बोलते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो खिला रहे हैं मोदी जी, आप तो खिला ही रहे हैं। आप लोग तो विधायक खरीद रहे हैं ओपनली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी घुट्टी दे दी आपने? कांग्रेस छोड़ के ले आए। भाइयों और बहनों, आज बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र, आज नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हम लोगों को हरा रहा है। एक बात मैं बोलूंगा, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे अपने बेटे के साथ हो जाइए, या तो मुझे अपना बना लीजिए या आप मेरे बन जाइए। इस देश को बचा के दम लेंगे। ये लड़का रेबल